अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़म नंबर 1 जवाब शिकवा, इसके मुश्किल सवालात हम इस वीडियो में करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। दिए गए सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है कि अल्लामा इकबाल की ये नज़म किस हैयत में लिखी गई है। अल्लामा इकबाल की इस नज़म के हर बंद के 6 मिसरे हैं और ऐसी नज़म जिसके 6 मिसरे होते हैं इसे मुसद्दस कहा जाता है। ठीक है, यानी जिसमें 3 अशार होते हैं, यानी 6 लाइनें, 6 मिसरे यानी 6 लाइनें होती हैं लिखी हुई और 3 यानी अशार होते हैं, तो उसे मुसद्दस कहा जाता है। मुसद्दस के पहले 4 मिसरे आपस में हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। ठीक है, पहले 2 अशार हम काफिया भी होते हैं और हम रदीफ भी होते हैं, जबकि आखिरी 2 मिसरे आपस में अलग से हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, शिकवा सुनकर फरिश्तों ने किन ख्यालात का इजहार किया। तो जवाब है इसका कि शिकवा सुनकर फरिश्तों को बड़ी हैरत हुई कि मुसलमान इस कदर गुस्ताख हो गए हैं कि अल्लाह ताला जो इनका खालिक है उसी से शिकवा करने बैठ गए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, इस नज़म में मौजूदा दौर के मुसलमानों की किन कमजोरियों और खामियों का जिक्र है। तो जवाब है इस नज़म में बताया गया है कि मुसलमानों ने इस्लाम की तालीमात को छोड़ दिया है और आसाइश और आराम की जिंदगी को अपना लिया है, जिसकी वजह से वो जमाने में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। उनके आबाओ अजदाद इस्लाम से मोहब्बत रखते थे, जिसकी वजह से जमाने में इनकी इज्जत थी, मगर अब मुसलमानों ने कुरान मजीद की तालीमात को तर्क कर दिया है, इसलिए ये जलीलो ख्वार हो रहे हैं। सवाल नंबर 4 है, इस नज़म से ऐसे मिसरे चुनकर लिखे कि जिनमें सन्नते तलमीह का इस्तेमाल हो। इस नज़म में आने वाले दर्ज झैल मिसरों में सन्नते तलमीह का इस्तेमाल हुआ है। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवान समझा, एक इस मिसरे में। एक है मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा, रिजवान यानी जन्नत के दरोगा को कहते हैं, इसकी तलमी इस्तेमाल हुई है। और जन्नत से निकाला हुआ इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये तलमी इस्तेमाल हुई है। था जो मसजूद व मलाइक, ये वही आदम है, इसमें तलमी इस्तेमाल हुई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा जो किया था उसकी तलमी इस्तेमाल हुई है। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुत घर हैं, इसमें भी तलमी इस्तेमाल की गई है। था इब्राहिम पदर और पसरे आजर हैं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा नहीं है, तूर की इसमें तलमी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, और इसमें हज़रत इब्राहिम और उनके वालिद की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सवाल नंबर 5 है, इस नज़म का नाम जवाब शिकवा क्यों रखा गया है। इस नज़म से पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक नज़म शिकवा के नाम से लिखी थी, जिसमें इंसान की तरफ से अल्लाह ताला से शिकवा किया गया था। अब इसके जवाब में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ही एक और नज़म लिखी, जिसका इन्वान उन्होंने अपनी पहली नज़म को सामने रखते हुए जवाब शिकवा रखा। सवाल नंबर 6 है कि बुत भी नए की तशरीह करें। शायर कहता है कि मुसलमान अपने इक़्तिदार को भुला चुके हैं, उन्होंने अपने लिए नए इबादत खाने चुन लिए हैं। अब उनके लिए हर चीज नई है। ये जिन बुतों को पूजते हैं वो भी नए हैं, जिस काबे को पूजते हैं वो भी नया है। मुराद यह है कि उन्होंने अपने आबाओ अजदाद की बातों को छोड़कर गैरों की बातों को अपनाना शुरू कर दिया है। सवाल नंबर 7 है कि आखिरी बंद में किस चीज को मुसलमानों की शमशीर कहा गया है। आखिरी बंद में इश्क को मुसलमानों की शमशीर कहा गया है, क्योंकि इस्लामी तालीमात से इश्क इंसान के लिए एक तलवार का दर्जा रखती है। सवाल नंबर 8 है, उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसवाई का कैसे बाइस बनते हैं। जब कोई उम्मती अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानता, इनकी बताई हुई तालीमात पर अमल नहीं करता, तो वो अपने पैगंबर के लिए रिसवाई का सबब बन जाता है इस नज़म की रूह से। ठीक है। सवाल नंबर 9 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का क्या इनाम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लग जाएं
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों पर अमल करने लग जाएं तो ये जहां क्या दोनों जहां ही हमारे हो सकते हैं। यानी अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों पर अमल करने लगो, तो फिर ही ये दोनों जहां तुम्हारे हो सकते हैं। सवाल नंबर 10 है, दुनिया में किसके नाम की बरकत से रोशनी करने की तलकीन की गई है। दुनिया में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत की रोशनी करने की तलकीन की गई है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की शम्मा को रोशन करने से ही दुनिया अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ सकती है, इसलिए अपने हिस्से का दिया जरूर जलाएं। सवाल नंबर 11 है, सन्नत तफरीक से क्या मुराद है। इस नज़म में कम अज कम 3 ऐसे इशार लिखे जिनमें सन्नत तफरीक मौजूद हो। सन्नत तफरीक कलाम में दो चीजों का जिक्र करके दोनों के दरमियान फर्क बताने को सन्नत तफरीक कहते हैं। सन्नत तफरीक के वाले जो शार हैं या मिसालें हैं वो ये हैं। पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले स्यारे सरे अर्शे बरी है कोई। सन्नत तफरीक वाले शार, गाफिल अदाब से सुकाने जमी कैसे हैं, शोखो गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं, आलमे कैफ है तनाए रमूजे कम है, हाँ मगर इसके असरार से नामहरम है। सवाल नंबर 12 है, इस नज़म में से कम 10 हम काफिया अल्फाज चुनकर लिखे। हम काफिया अल्फाज असर मगर, नजर गुजर, चलाक बेबाक, रिजवा इंसान, आवाज राज। हम काफिया अल्फाज हैं जमीन मकीन, बरहम आदम, इंसानो नादानो, फसाना मस्ताना, कई नई। सवाल नंबर 13 है, इस नज़म में जो फारसी तरकीब इस्तेमाल हुई है इनमें से कम 10 तरकीब लिखे। फारसी तरकीब, ताकत परवाज, सरकशो चलाक, नालाए बेबाक, अहले जमीन, तगोतास, सुकाने जमीन, मस्जूदे मलाइक, आलमे कैफ, ताकते गुफ्तार, जोहरे काबिल। दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। जवाब शिकवा दरअसल इकबाल की एक और नज़म डैश का जवाब है। साकीनामा, हिजरेरा, शिकवा या तुलूहे इस्लाम। शिकवा। आई आवाज गम अंगेज है डैश तेरा, फसाना, पैमाना, दीवाना, मेखाना, अफसाना। नेक्स्ट है, कुदसियुल असल है ये डैश नजर रखती है, दौलत, सरबत, रिफत या कुदरत। रिफत। बात करने का सलीका नहीं डैश को, इंसानों को, नादानों को, दीवानों को या हैवानों को, नादानों को। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।